इस कहानी के शुरू में हम मिलते हैं दानी से। वो एक बार में काम करता था और अपने जॉब में काफी ज्यादा माहिर था। अक्सर लड़कियां उसे डेट के लिए पूछना चाहती थी, पर दानी सबको मना करता था। वो कहता था उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। उसी के साथ काम करती थी नाना। नाना अपने काम में काफी ज्यादा माहिर थी। उसका एक सपना था, वो इस बार के ओनर से इस बार को खरीदना चाहती थी और उसके लिए वो पैसे सेव कर रही थी। पर इसी बीच एक दिन अचानक से उससे मिलने आती है रूमी। अब उसे ऐसे सामने देखकर उसे काफी शौक लगता है और काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो रूमी को पहले से जानती थी। रूमी दरअसल इस बार को खरीदना चाहती थी और नाना को ऐसा मंजूर नहीं था। नाना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती थी। वो जोंगडॉन को सब कुछ बताती है और जोंगडॉन उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूमी इस बार को लेना चाहती थी। उसके पापा उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें जब भी काम होता वो तभी उससे बात करते थे। रूमी ने सारी जिंदगी बस अपने पिता का प्यार पाना चाहा, इसलिए वो इस बार को लेना चाहती थी। उन्हें साबित करके दिखाना चाहती थी कि वो भी कुछ कर सकती है। इस बीच नाना को कॉल आता है। उसे कहा जाता है कि अगर वो बार को लेना चाहती है उसे पैसे देने होंगे, पर इतने सारे पैसे उसके पास नहीं थे, इसलिए वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी बीच वो काम पर गई थी और बार में एक गाना चल रहा था। इस गाने को सुनकर उसके सामने कुछ यादें आती हैं। दरअसल कुछ सालों पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और उस समय भी यही गाना चल रहा था। उस समय रूमी उसकी काफी अच्छी दोस्त थी और इसी के साथ उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था और आज रूमी उसके सामने थी। उसे ऐसे सामने देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रूमी उसे बताती है कि उसने इस बार को ले लिया है और वो चाहती है कि नाना उसके लिए काम करे, पर नाना को ये सब मंजूर नहीं था। वो जाकर जोंगडॉन से बात करती है। जोंगडॉन उसे समझाता है कि जॉब को छोड़कर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तुम अपने सपने से कदम और दूर हो जाओगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस जॉब को ले लो। इसी बीच हम देखते कि रूमी अपने पिता से बात करना चाहती थी, पर वो हमेशा बिजी रहा करते थे। बचपन से आज तक उन्होंने उसे पैसे की कमी नहीं होने दी, उसे बस कमी थी अपनेपन की, और आज इस बार का सक्सेसफुल होना उसके लिए काफी जरूरी था। वो डानी को जॉब पर रहने के लिए कहती है, उसकी सैलरी को इंक्रीज कर देती है और नाना भी काफी सोचती है उसे क्या करना चाहिए। रूमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और एक समय पर रूमी ने उससे वादा किया था कि फ्यूचर में वो अपना बार खोलेगी और नाना उसे संभालेगी, और आज वो पल उसके सामने था। पर फर्क सिर्फ इतना था कि आज उसे रूमी से नफरत थी, पर फिर भी वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। ये जॉब उसके लिए बहुत जरूरी थी। वो रूमी से कहती है कि इस जॉब को वो अपने तरीके से करेगी और आने वाले कुछ समय तक वो वैसा ही करती है। इसी बीच रूमी का बॉयफ्रेंड ग्यूमिन उससे मिलने आता है। वो एक लंबे समय के बाद उसे मिलने आया था। वो कुछ समय से पेरिस में था और वापस आते समय वो उसके लिए एक तोहफा भी लेकर आया था। ये एक काफी ज्यादा अमेजिंग सा परफ्यूम था और रूमी को ये काफी पसंद आता है। अब नाना और डानी रोज शाम को साथ में घर जाया करते थे, क्योंकि सारा समय काम किया करते थे, इसलिए बात करने का इनके पास यही समय होता था। अब एक चीज थी जो नाना को पता नहीं थी कि डानी उसे काफी समय से पसंद करता है, पर अभी के लिए उसका दिमाग काफी उलझा हुआ था। रूमी अचानक से फिर से उसकी जिंदगी में आ गई थी। अब रूमी को अपने बॉयफ्रेंड से काफी प्यार था। उसने उसके लिए काफी कुछ किया था। उसका बॉयफ्रेंड उसके पापा की कंपनी में काम करता था और रूमी की दोस्ती उसके बॉयफ्रेंड के असिस्टेंट के साथ थी। वो अक्सर उससे बातें किया करती थी। ग्यूमिन की असिस्टेंट उसे बताती है इस ऑफिस में एक नई लड़की आई है और वो ग्यूमिन से काफी बातें किया करती है। तो एक पल के लिए रूमी को उस पर शक होता है। इस बीच रूमी जोंगडॉन से मिलती है। दरअसल जोंगडॉन, रूमी और नाना साथ में कॉलेज में थे और ये तीनों ही काफी अच्छे दोस्त थे, पर जब रूमी ने उसे चीट किया था उसके बाद से इन सबकी दोस्ती खराब हो गई और आज जोंगडॉन भी उससे नाराज ही था। वो भी उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। इसी बीच हम देखते हैं कि नाना को भी अक्सर लोग डेट के लिए पूछ लिया करते थे। नाना यूं तो उन्हें सिंपल सा नो करती थी, पर आज वो एक लंबा सा जवाब देती है। वो एक कहानी सुनाती है कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड से मिली, और ये सुनकर डानी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे पूछ ही लेता है कि क्या वो सिंगल है। तो नाना उसे हाँ करती है। वो उसे बताती है कि वो स्टोरी उसने यूं ही कह दी, असल में उसे किसी को डेट नहीं करना है। इसी बीच हम देखते हैं कि डानी नाना की सारी पसंद का ख्याल रखता था। उसे अपनी कॉफी कैसे पसंद है और ये सब चीजें उसे अच्छे से पता थी। और इसी दौरान रूमी को अपने बॉयफ्रेंड पर शक हो रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि काफी समय से वो उसे इग्नोर कर रहा था। वो अक्सर उसे कहा करता था कि वो काम में बिजी है। और इसी बीच एक दिन नाना उसके बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ में देखती है और ये सब देखकर उसे समझ आता है कि शायद रूमी का बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है, क्योंकि रूमी ने उन्हें अभी बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड काम के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। वो ये सारी चीजें जोंगडॉन को बताती है और जोंगडॉन उसे कहता है जो अच्छा लगे वो करो। दरअसल नाना रूमी को बताना चाहती थी कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ में देखा, और रूमी का भी ये जानना काफी जरूरी था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे काफी आसानी से छूट कहता था। उसका शक काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। ये सब उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पूरी जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा भरोसा अपने बॉयफ्रेंड पर था। अब नाना भी काफी परेशान थी। वो डानी से पूछती है कि उसकी एक दोस्त है और उसका बॉयफ्रेंड शायद उसे चीट कर रहा है, तो क्या मुझे उसे कुछ बताना चाहिए या नहीं। तो डानी उसे कहता कि शायद
शायद उसे बताना चाहिए। डैनी नाना की काफी चिंता करता था। वो काफी समय से उसे बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, पर वैसा वो कर नहीं पा रहा था। उसने पहली बार नाना को इसी बार में देखा था। वो अपना काम कर रही थी और डैनी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया था। उस समय वो काफी परेशान भी था। उसे जिंदगी में काफी खाली फील होता था और नाना को इसे सामने देखकर उसे काफी अच्छा लगा था। उसे उसका बेबाक अंदाज काफी पसंद आया था। वो कुछ भी कहने से डरती नहीं थी। अगर उसे कुछ गलत लगे उसे कह देती थी। इसी बीच उसे नाना की डायरी मिलती है। वो उसे पढ़कर उसे वापस कर देता है और इस पर वो डिसाइड करता है कि शायद वो इस बार में जॉब ले लेगा। इतने सालों से वो उसे बताना चाहता था, पर ऐसा वो कभी नहीं कर पाया और नाना को ऐसा लगता था वो किसी और को पसंद करता है। उसे कहती, मुझे तो बता दो कि तुम किसे पसंद करते हो। तो डैनी उसे ऐसा कुछ नहीं बताता। उसे कहता, जब समय सही होगा मैं सब कुछ तुम्हें जरूर बताऊंगा। इस बीच रूमी और उसकी बहस होती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो रूमी को कुछ नहीं बताएगी और अगले दिन इन दोनों को ऑफ मिलता है। इसलिए पहली बार ये दिन के समय एक दूसरे के साथ में थे। ये सारा दिन साथ में रहते हैं और एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। इस बीच अचानक से नाना को एक गाना सुनाई देता है। ये वही गाना था जो उसके सामने कुछ बुरी यादों को लेकर आता था और डैनी को एहसास होता है कि शायद उसे गाना पसंद नहीं, क्योंकि जब ये गाना चलता था तो नाना एकदम फ्रीज हो जाती थी। उसे वो गाना सुनाता है जो उसने तब सुना था जब उसने नाना को पहली बार देखा था। ये गाना उसके लिए काफी स्पेशल था और नाना को भी उससे काफी कंफर्ट मिलता है। अब उसका जेस्चर नाना को काफी पसंद आता है। वो दिन भर बस उसी के बारे में सोचती रहती है और जोंगडोन भी देखता है कि नाना किसी के ख्याल में खोई हुई है। नाना को भी समझ नहीं आता कि अचानक से डैनी उससे इतना पसंद क्यों आने लग गया है। इसी बीच फिर से रूमी के साथ उसकी बहस होती है और नाना उसे कह देती है कि ये गुस्सा अपने बॉयफ्रेंड पर उतारो। मुझे लगता है शायद तुम उसकी वजह से परेशान हो। और रूमी को भी समझ आता है कि वो उसे क्या कहना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड काफी समय से उसे इग्नोर कर रहा था और आज वो उसे मिलने बुलाती है। वो उससे काफी सारे सवाल करती है और ग्यूमिन को रियलाइज होता है कि शायद रूमी को उस पर शक होने लग गया है, इसलिए वो उसे काफी कुछ कहता है। वो ऐसी चीजें कहता है जिससे कि रूमी को गिल्टी फील होता है। उसको वो दिन याद आता है जिस दिन नाना के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। उस दिन वो अकेला बार में था और उसने रूमी को मिलने बुलाया था। वो उसे कहता है, मुझे नाना पसंद नहीं, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है और मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ हो जाओ। और रूमी ने उस पर यकीन कर लिया था। और अगली सुबह नाना रूम के बाहर आ गई थी और तब जाकर उसे समझ आया था कि नाना का ब्रेकअप नहीं हुआ और जाने अनजाने में उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को धोखा दे दिया। और आज उसको समझ आ गया था कि कैसा लगता है जब कोई बार बार आपसे झूठ कहता है और चीट करता है। कुछ ही समय में उसके ऑफिस में एक पार्टी होने वाली थी और रूमी के पापा चाहते थे कि वो पार्टी बहुत शानदार हो, इसलिए वो डैनी से कहती है कि तुम जल्दी ही एक प्लानर से मिलोगे, मैं चाहती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से हैंडल करो। वो नाना से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी और नाना को भी उससे ज्यादा बात नहीं करनी थी, पर इस समय उसका सारा ध्यान डैनी पर था। अचानक से वो उसे बहुत अच्छा लगने लग गया था। वो छोटी छोटी चीजें देखने लगी थी कि कैसे डैनी हमेशा कॉफी उसकी पसंद की बनाता था। वो जोंगडोन को भी सब कुछ बताती है। उसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद डैनी तुम्हें पसंद करता है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि डैनी उस प्लानर से मिलता है और ये प्लानर और कोई नहीं पर नाना का एक्स था। अब नाना और जोंगडोन रूमी की बातें करते हैं और बातें करते करते जोंगडोन रूमी के बॉयफ्रेंड के बारे में उससे काफी सारी बातें करता है और उसकी फोटो देखकर उसे रियलाइज होता है कि कैसे ही शख्स कुछ दिनों पहले उसके स्टूडियो में आया था। दरअसल जोंगडोन परफ्यूम्स बनाता था। वो नाना को बताता है कि कुछ ही दिनों पहले ये शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया था और इन्होंने फोटो भी ली थी। तो अब तो ये साफ हो गया था कि रूमी का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। एक तरफ रूमी वाली समस्या थी और दूसरी तरफ डैनी का प्यार उसके सामने था। और इसी बीच एक प्लान बनाते हैं। ये सब साथ में मिलने का प्लान बनाते हैं और रूमी को भी इनवाइट करते हैं। उसे कहते हैं अपने बॉयफ्रेंड को जरूर बुलाना। दरअसल ये उसका पर्दाफाश करना चाहते थे। अब जैसे ग्यूमिन आता है, इससे काफी सारी बातें करना शुरू करते हैं। जोंगडोन कहता है कि कुछ समय पहले आप मेरे स्टूडियो में आए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ग्यूमिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जोंगडोन उसे कहता है मुझे सब कुछ याद है। अब ये सब ग्यूमिन के लिए काफी एम्बैरेसिंग था, इसलिए वो काफी गुस्सा करता है और रूमी उसके पीछे जाती है। उसे कहता है कुछ भी कह रहे हैं, मैं इतने समय से हम दोनों के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ और तुम्हारे दोस्त मुझसे कुछ भी कह रहे हैं। वो उससे काफी कुछ सुनाने लगता है और ये सब नाना देख लेती है। नाना को याद आता है कि कैसे उसके एक्स ने उसके साथ ये सब किया था। ऐसे लोग ऐसे समय पर उस इंसान को ब्लेम करते हैं जो बेचारा और लाचार होता है और आज ग्यूमिन भी ऐसा ही कर रहा था। इस पल उसे अपने दोस्त के लिए काफी बुरा लगता है। उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो ग्यूमिन से कहती तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो रूमी को साथ में ले जाती है और रूमी ग्यूमिन के पास वापस जाती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती हम इस पर काम करेंगे। नाना को समझ आता है कि रूमी अपने आप को बचाना ही नहीं चाहती, वैसे समय पर उसका कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। उसे बुरा भी लगता है क्योंकि उसे मालूम था कि रूमी ने सारी जिंदगी बस एक प्यार की तलाश की है और आज शायद उसे वो प्यार ग्यूमिन में नजर आता था, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। वो डिसाइड करते कि आगे से वो इस बारे में कुछ नहीं कहेगी
उस इंसान को बचाकर कोई फायदा नहीं जो खुद ही डूबना चाहता है। और उसका ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि अगली ही सुबह रूमी उससे मिलने आती है, उससे मदद मांगती है। वो कहती है मुझे मालूम है और मुझे काफी समय से शक था कि ग्यूमिन मुझे चीट कर रहा था, पर मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। मुझे उसे बदला लेना है और उसे एम्बैरस करना है ताकि आगे से वो ऐसा किसी के साथ न करे। अब शाम को वो ग्यूमिन से मिलती है और उसे कहते कि सब कुछ ठीक होगा, हम दोनों साथ मिलकर इस रिश्ते को बचा लेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। उसे काफी अच्छी सी वाइन देती है। ग्यूमिन काफी समय से इस वाइन को ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो काफी सारी ड्रिंक करता है। और उसके सोने के बाद रूमी उसका फोन चेक करती है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड उसे किसके साथ चीट कर रहा है, और उसके फोन में उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ग्यूमिन काफी ज्यादा चालाक था, उसने पहले ही सब कुछ इरेज कर दिया था, इसलिए वो उसके कार को चेक करती है और सारा सच उसके सामने आता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसको उसने सबसे ज्यादा चाहा था उसने उसके साथ ऐसा किया। अब सारा सच इनके सामने था। रूमी नाना से कहती है कि मुझे उसे ऐसे नहीं माफ करना है, मुझे उसे बदला लेना है। रूमी का बॉयफ्रेंड अपने असिस्टेंट को डेट कर रहा था, ये वही थी जिससे रूमी की दोस्ती थी, यानी ये दोनों मिलकर रूमी को बेवकूफ बना रहे थे। अब नाना और रूमी को इंतजार था एक परफेक्ट मौके का। उन्हें रूमी के बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ना था, इसलिए कुछ समय ये वेट करते हैं। इस बीच हम देखते कि नाना को भी धानी से प्यार हो गया था और कुछ ही समय में इनके सामने वो पल आता है जब रूमी अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ने चाहती है। वैसे वो उसके रूम में जाना चाहती थी, पर वो डिसाइड करती है कि वो लॉबी में जाएगी और सबके सामने उसकी बेइज्जती करेगी। अब रूमी को ऐसे सामने देखकर यूमिन को काफी शौक लगता है। वो उसे कहता है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना था, पर क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के अंदर काम करता हूँ मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे ब्रेकअप करना है। और ये सुनकर रूमी उससे कहती है कि तुम एक पैरासाइट हो, तुम्हारे सारे खर्चे मैंने आज तक उठाए, तुम्हें ये जॉब भी मैंने ही दिलवाई। तुम मुझसे एक बार कहते मैं ब्रेकअप कर लेती, पर तुमने जो ये सब किया मुझे मंजूर नहीं। अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए तो अभी के अभी वो सारा सामान वापस करो जो मैंने तुम्हें दिया है। इसलिए उसके बॉयफ्रेंड को उसे वो सब कुछ वापस करना पड़ता है। उसे एक एक चीज रूमी ने दी थी और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। रूमी को इन सब सामान से कोई मतलब नहीं था, उसे बस ग्यूमिन से बदला लेना था। इसके बाद शाम को वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है और नाना से माफी मांगती है। उसे कहती इतने सालों में हर एक दिन मुझे उस चीज का रिग्रेट है। तुम्हारे एक्स ने मुझे कहा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मैंने वैसा किया, फिर भी मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ करना। नाना उसे कहते मैं यूं ही तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तुमने मुझसे माफी मांग ली, बाकी माफी देना या न देना मेरे हाथ में है। जब नाना के साथ ये सब हुआ था वो काफी सैड थी। रूमी ने उससे माफी मांगने की बहुत कोशिश की थी, पर उस समय भी वो उसे माफ नहीं कर पाई। उसके लिए काफी मुश्किल था। डैनी अच्छे से जानता था कि नाना को क्या फील हो रहा है, वो तो बस उसे अच्छा फील करवाना चाहता था, इसलिए कुछ देर वो उससे बातें करता है और शाम को उसे ड्रॉप कर देता है। वो पहली बार हिम्मत करके उसे डेट के लिए पूछता है और ये दोनों ही उसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। डैनी का सपना पूरा हो गया था। ये दोनों सारा दिन साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को और जानने की कोशिश करते हैं। डैनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि आज का दिन नाना के लिए सबसे स्पेशल हो। वो फाइनली उसे बता देता है इतने समय से वो उसे पसंद करता है और आज तक वो उसे कुछ भी नहीं कह पाया, पर फाइनली उसने हिम्मत करके उसे सब कुछ बता दिया। वो उसे कहता है मुझे तुमसे कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हें सब कहना था, तुम अपना समय लो और जैसा ठीक लगे वैसा करो। इसी बीच जो पार्टी होने वाली थी उसका प्लानर यानी कि नाना का एक्स उसे कॉल करता है। अब डैनी को पता नहीं था कि इनके पीछे की स्टोरी क्या है। वो तायुन से, जो कि नाना का एक्स था, उसे बार में मिलने के लिए बुलाता है और उसे ऐसे सामने देखकर रूमी और नाना दोनों को ही शौक लगता है। तायुन काफी ज्यादा अजीब था, उससे बिल्कुल भी शर्मिंदा फील नहीं होता। उसने इन दोनों की दोस्ती खराब कर दी थी। वो इनसे कहता है तुम दोनों साथ में हो, कितनी कमाल की बात है कि अभी तक तुम सब दोस्त हो। रूमी इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहती थी, पर क्योंकि उसके पापा चाहते थे इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। अगर उसके बस में होता तो वो उसे बाहर निकाल देती। तायुन उसे काफी बदतमीजी करता है। वो उसे कहता है तुम तो पहले से अच्छी हो गई और नाना भी काफी सुंदर हो गई है, वैसे तुम्हें रिग्रेट नहीं होता तुमने नाना के साथ जो किया। तो रूमी उसे चुप करवा देती है। उसे कहती है हम काम करने आए हैं, इसके अलावा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। नाना रूमी से कहती है कि मैं तायुन के साथ काम नहीं कर सकती, तुम्हें उसे निकालना होगा। पर रूमी की भी मजबूरी थी, वो ऐसा कैसे करती, ये चीज उसके लिए जरूरी थी। वो गुस्से में नाना को सब कुछ बता देती है और तब जाकर नाना को समझ आता है कि रूमी के पापा के लिए ये सब काफी जरूरी है, इसलिए इन्हें ये पार्टी करनी ही पड़ेगी। पर नाना मना कर देती है। वो कहते तुम ये सब अकेले करो। तो रूमी को जोंगडोन से कहना पड़ता है कि वो नाना को कन्विंस करे और बदले में उसके परफ्यूम्स को शोकेस करेगी। इस पार्टी में जोंगडोन उसे बताता है कुछ साल पहले जब ये सब हुआ था तो नाना ने उस समय रूमी की साइड ली थी। उसने अपने एक्स को काफी सुनाया था, बेशक वो रूमी से नाराज थी, पर फिर भी उसने तायुन को काफी कुछ सुनाया था और अगले ही दिन उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। और तब जाकर रूमी को समझ आता है कि नाना की नाराजगी क्यों थी। अब तायुन को तो मौका मिल गया था
था इन दोनों के साथ बदतमीजी करने का। इसी बीच वो नाना को भी कुछ कुछ कहने लगता है। उसे कहता तुम्हें मुझे मौका देना होगा, हम साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। नाना उसे दूर रहने के लिए कहती है। इस बीच डैनी इनके बीच में आता है। वो कहता है नाना के साथ कोई बदतमीजी नहीं चलेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तायुन उससे कहता तुम कौन हो, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? अगर नहीं हो तो दूर रहो। और नाना भी डैनी को शांत रहने के लिए कहती है। वो तायुन को जवाब देती है। वो कहती है आगे से ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी सब बातें तायुन को पसंद नहीं आती, क्योंकि एक समय था कि उसे दोनों लड़कियां मिल गई थी और आज ये दोनों उसे दूर रहने के लिए कहती हैं। इसी बीच रूमी के पापा भी उसे कॉल करते हैं, पर वो ज्यादा अच्छे से उससे बात नहीं करते। वो तो उसे पूछते भी नहीं थे कि वो कैसी है और ये सब चीजें। उन्हें बस पैसे और बिजनेस से मतलब था। इसी बीच जोंगनॉन भी नाना को पार्टी के लिए राजी कर लेता है। उसके परफ्यूम्स को शोकेस होना काफी जरूरी था और नाना अपने दोस्त के लिए इस काम के लिए राजी हो जाती है। उसे अब एक चीज समझ आ गई थी, उसे रूमी को माफ करना होगा। ये दोनों कुछ देर बातें करते हैं। नाना अच्छे से जानती थी कि रूमी ने वो सब क्यों किया था। रूमी उसे सब कुछ बताती है कि जिस दिन ये सब हुआ था उस दिन उसके पापा ने उसे काफी ज्यादा इग्नोर किया था और अचानक से तायुन ने उसे मिलने बुलाया था। उसने ऐसे शो किया जैसे वो उसे प्यार करता है, इसलिए रूमी खुद को रोक नहीं पाई थी। पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसे सामने से प्यार दे रहा है। पर नाना ये सब समझ गई थी। वो जानती थी कि उसे माफ करना होगा, क्योंकि जब तक वो दर्द को पकड़ कर रखेगी तब तक उसे दर्द होगा। इसी बीच वो डैनी से मिलती है। वो डैनी से कहती है कि मैंने एक फैसला लिया है। वैसे मैं किसी को डेट नहीं करना चाहती थी, मुझे अपने करियर में फोकस करना था, पर मुझे लगता है मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुनना डैनी के लिए सपने के जैसे था। उसने इस दिन का इंतजार किया था, उसी दिन से जब से उसने नाना को देखा था। और फाइनली वो दिन आता है जब ये पार्टी होती है। इस पार्टी में काफी सारे लोग आए थे और सब कुछ काफी ज्यादा अमेजिंग था। इस बीच तायुन भी नाना से बात करना चाहता था। वो तो रूमी से भी बात करना चाहता था, पर इन दोनों को उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं था। वो नोटिस करता है कि नाना और डैनी एक दूसरे के साथ हैं। ये देखकर उसे जेलसी होती है। उसे अजीब लगता है कि नाना ने उसे चूज नहीं किया। इसी बीच डैनी को एक लड़की डेट के लिए पूछती है, पर वो पहली बार सच कहता है कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है और वो उसे काफी समय से जानता है। वो उससे इसी बार में मिला और वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। वो नाना को फिर से वो सॉन्ग सुनाता है और वो गाना अब सिर्फ उसके लिए स्पेशल नहीं था, ये गाना इन दोनों का सॉन्ग बन गया था। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, इस गाने की वजह से इनकी शुरुआत हुई थी और आज ये दोनों एक दूसरे के साथ में थे। इस बीच यहाँ फिर से तायुन आता है। वो फिर से इन दोनों को कुछ कुछ कहने लगता है और नाना उससे कहती है कि डैनी मेरा बॉयफ्रेंड है और आगे से तुम उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगे। तुम जैसे इंसान का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं, इसलिए हो सके तो अपनी शक्ल लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारे जाने का मुझे कोई गम नहीं था। अपने आप को इतना स्पेशल मत बनाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ताई उनको फाइनली समझ आ गया था कि नाना और रूमी दोनों उसे नहीं चाहते और उसका ये जाना ही जरूरी था। नाना को उस समय जो दुख हुआ था वो इसलिए नहीं हुआ था कि तायुन ने उसे धोखा दिया। उसे रूमी की वजह से बुरा लगा था, क्योंकि रूमी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। बेशक इन दोनों की दोस्ती में काफी मुश्किलें आई, पर आज फिर से ये दोनों एक दूसरे के सामने थे और इनका रिश्ता पहले से अच्छा हो गया था। तो इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।